सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुक्राना शुक्राना सतगुरु दा शुक्राना, पल पल करिए करते रहिए लभदे रहिए बहाना। हम हर पल सतगुरु का शुक्राना करते चले जाएं, जिनकी अपार कृपा से हमें निरंकार के दर्शन हुए हैं, दीदार हुए हैं। हमें अपने लक्ष्य का पता चला है। हमारी आत्मा को परमपिता परमात्मा से सतगुरु ने ही मिलाया है। कोटिन कोटिन बार हम सतगुरु का शुक्राना करते हैं। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही दासी सभी के लिए मांग मांगती है। हे सच्चे पातशाह, सभी को आप जी के चरणों का ध्यान मिले, भक्ति मिले और इसी तरह सभी सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। साथ संगत जी कहते हैं, जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वो सुख में खुशी में फूले नहीं समाते। ऐसा भाव उनका नहीं होता कि वो खुशी में फूल जाते हैं और दुख में रोने लग जाते हैं। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं वो सुख हो या दुख हो एक रस रहते हैं। ऐसे ही एक संत के भाव दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रहे हैं। कहते हैं, एक संत के पास उसका भगत आया और बोला, महात्मा जी मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, मेरी यह सोने की मुद्राओं की थैली अपने पास रख लीजिए। संत ने कहा, भाई हमें इस धन दौलत से क्या मतलब। भगत बोला, महाराज आपके सिवाय मुझे और कोई सुरक्षित व विश्वास के योग्य दिखाई नहीं देता है, कृपया आप इसे यहीं कहीं रख लीजिए। मुझे आप पर ही पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी ये सोने की मुद्राओं की थैली बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। आपके पास ये धन मेरा सुरक्षित रहेगा। यह सुनकर संत बोले, ठीक है, यहाँ इसे गड्ढा खोद कर रख दो। भगत ने वैसा ही किया। एक गड्ढा खोदा और उसमें अपनी सोने की मुद्राओं की थैली को रख दिया और तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। जब तीर्थ यात्रा करके वो वापस लौट कर आया संत जी के पास, तो कहने लगा, संत जी मेरी थैली अब मुझे दे दीजिए। महात्मा संत जी ने कहा, जहाँ तुमने थैली रखी थी वहाँ खोद कर निकाल लो। भगत ने वहाँ जहाँ थैली गड्ढा खोद कर रखी थी वहाँ से गड्ढा खोद कर फिर अपनी थैली निकाल ली और खुश होकर भगत ने संत का खूब गुणगान किया, खूब प्रशंसा की। लेकिन संत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह भगत अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी को थैली दे दी और नहाने चला गया। पत्नी ने पति के लौटने की खुशी में लड्डू बनाने का फैसला किया। उसने थैली में से एक सोने की मुद्रा निकाली और लड्डू के लिए जरूरी चीजें बाजार से मंगवा ली। भगत जब स्नान करके लौटा तो उसने अपनी सोने की मुद्राएं गिनी। एक सोने की मुद्रा कम पाकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि जरूर संत ने उसकी एक मुद्रा निकाल ली है। यह तेजी से संत की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने संत को भला बुरा कहना शुरू कर दिया।
और कहा कि मैं तो आपको बहुत ही विश्वासी संत समझता था, मेरा आपके ऊपर बहुत ही विश्वास था और मैं आपको पहुंचा हुआ संत समझता था, पर सोने की मुद्राएं देखकर आपकी भी नीयत खराब हो गई है। संत ने यह बात सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी पत्नी वहां पहुंची। उसने बताया कि एक सोने की मुद्रा उसने निकाल ली थी। यह सुनकर भगत लज्जित होकर संत के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए संत जी से कहा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको कितना भला बुरा कह दिया। संत ने दोनों मुट्ठियों में मिट्टी लेकर कहा, ये है प्रशंसा और ये है निंदा, दोनों मेरे लिए मिट्टी के बराबर हैं। जा, तुम्हें माफ करता हूँ। हाँ संगत जी, कहने का भाव यही है कि संत की प्रशंसा हो तो वो खुशी से फूलते नहीं हैं, और निंदा हो तो वो किसी को दुख नहीं देते हैं। वो हर समय समरस रहते हैं। उनकी एक सी मनोस्थिति होती है, वो सतगुरु निरंकार के ध्यान में पूर्ण रूप से समर्पित होकर डूबे रहते हैं। वो कमल के फूल की तरह अपना जीवन जीते हैं। संसार में तरह तरह के फूलों में से कमल का फूल सबसे अलग है, अनुपम है। कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में खिलता है। कमल फिर भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता। पानी की बूंदें भी इसकी पंखुड़ियों पर नहीं टिकती। गुरसिख भी ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करता है, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा हमेशा सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास और संतोष को धारण करते हैं। एक परमात्मा का ही सहारा लेते हैं और संसारिक वस्तुओं या व्यक्तियों का सहारा नहीं लेते। जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहता है, फिर भी कमल के पत्तों पर पानी नहीं टिक सकता, इसी प्रकार ज्ञानी जन संत जन संसारिक माया में रहते हुए भी इसमें लिप्त नहीं होते हैं। संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है, सबर सिदक दा चोला हुए, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर, वांग कमल दे न्यारा रहे, तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर डेरा रहे। गंगा वांगू निर्मल हुए, ना तेरा ना मेरा रहे। ना हिंदू ना मुस्लिम जाने, भेद ना सिख ईसाई दा, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵਾ ਸਮਝੇ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਾਨਾਈ ਦਾ। ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਏ। संत जना का बड़ा जीवर भाणे अंदर रहना है। जो सच्चे संत गुरसिख महात्मा होते हैं वो इसके भाणे में रहते हैं। जो कुछ भी ये करता है उस खुशी खुशी उसमें अपना जीवन गुजार देते हैं। संसार में हानि लाभ मान अपमान आदि माया के रूप में है, परंतु ज्ञानी जन इन सब से ऊपर उठकर परमात्मा में स्थित हो जाते हैं और समअवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। है छोटा बड़ा ऊंच नीच अपना पराया कुछ भी नहीं देखते हैं। सब प्राणियों में परमात्मा को ही देखते हैं। वह जीव निर्जीव स्थावर जंगम सभी में परमात्मा को ही देखते हैं। कमल का फूल भी हमें यही सीख देता है कि आसपास में चाहे कितनी भी गंदगी या बुराई क्यों ना हो, उनको ना अपना कर अच्छाई को ही ग्रहण करना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वक़्त के सतगुरु हमें निरंकार परमात्मा से जोड़ रहे हैं और माया से बचने की शिक्षा दे रहे हैं। हमें यही समझा रहे हैं कि हमने मायापति से जुड़ना है, माया से नहीं। माया केवल गुजरान के लिए हो, माया केवल इतनी हो
कि जिस माया में हम संतों महापुरुषों की सेवा भी कर सकें, अपने परिवार का गुजारा भी कर सकें, हम माया में लिप्त ना हो जाएं, हम मायापति में लिप्त रहें और संसार का माया का लेप अपने ऊपर कभी भी ना लगने दें। और सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में बैठकर यही अरदास करें, हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वासों तक अपने चरणों से जोड़ के रखना। इसी तरह हम आप जी के चरणों में बैठकर जीवन का आनंद लेते रहें, हम ये राम रतन धन इकट्ठा करते रहें जो अंत समय हमारे साथ जाने वाला है। खाओ खर्चो रल मिल भाई, टोट ना आवे बद्दो जाई। कहते कि राम रतन धन तो जितना जितना हम खर्च करते हैं उतना उतना बढ़ता चला जाता है, इसलिए हम राम रतन धन इकट्ठा करें। राम रतन धन जितना भी खर्च करें कोई कमी नहीं आती बल्कि बढ़ता है, लेकिन दुनियावी धन जितना भी खर्च करते चले जाएं उतना ही घटता जाता है। ये दातार सच्चे पातशाह हमें माया से बचाना, हमें मायापति के साथ जोड़ के रखना। हम हमेशा इस निरंकार के दातार के चरणों में जुड़े रहें, इसका एहसास मन में बनाए रखें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।